नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज शीतकालीन सत्र का संसद का पहला दिन था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धन भाषण किया। देश के नाम संदेश सदन के बाहर। सदन के अंदर जो होना था, वो पहले ही सब जानते थे कि क्या होगा। प्रधानमंत्री को भी आशा थी कि यही होगा, इसीलिए पहले ही एक अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन के तौर पे उन्होंने देश के नाम संदेश जारी किया। लेकिन जो प्रधानमंत्री लगातार गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, उनकी सरकार, उनकी पार्टी वाक़ई इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है और फिर वो लोग कैसे हिट करते हैं वापस। इसका बेहतरीन उदाहरण आज एक फेडरेशन ऑफ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस, डोमा परिसंघ का दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान को लेकर एक बहुत बड़ी रैली होनी थी। लेकिन फिर रैली कैंसल हो गई। वो कैसी कैंसल हो गई, इसके पीछे कौन था, वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इसके पहले जब ये रैली कैंसल हो गई, तो रैली के लिए जितने भी लोग जमे, उन्होंने एक अनोखे तरीकों से अपना विरोध और प्रतिबद्धता ज़ाहिर की। नई दिल्ली स्थित अम्बेडकर भवन में संगठन के हज़ारों सदस्य एकत्र हुए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुखौटा यानी मास्क पहनकर उनकी प्रतिमा के सामने भारतीय संविधान को बचाने की शपथ ली। लेना तुरंत। आप फोन आगे दे दो फोन। हाँ? नहीं नहीं मैं साथ जाऊंगा ना। साथियों, हम यहाँ पर संविधान बचाने आए हैं। बाबा साहब के सभी छवि लेकर के जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि लाखों और आप देख रहा हूँ यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं बाबा साहब संविधान को। जानकारी के मुताबिक डोम परिसंघ का मूल कार्यक्रम ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने का था, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी। डोम परिसंघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता उदित राज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका संगठन और समर्थक अनुशासित है और कानून का सम्मान भी करते हैं। दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे फॉलो द लॉ। इसी वजह से प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद उन्होंने कार्यक्रम को रामलीला मैदान से अंबेडकर भवन स्थानांतरित कर दिया। इसके बावजूद वहां हजारों की तादाद में लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। उदित राज ने आरोप लगाया कि एक महाजुटान के लिए जुलाई महीने से प्रचार और लोगों की लामाबंदी करके काम चल रहा था। रैली रद्द होने की घोषणा के बावजूद कई लोग जानकारी के अभाव में रामलीला मैदान पहुंच गए, जहां पुलिस द्वारा उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि अंबेडकर भवन में लोग शांतिपूर्ण तरीके से शपथ लेने के लिए जमा हुए थे, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे लोगों का मार्च निकालने की भी रोका गया। भीड़ को संबोधित करते हुए उदित राज ने देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीतिक दलों को बस की बात नहीं रह गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज सभी संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी है। मुट्ठी भर लोग संघर्ष करके इनकी रक्षा नहीं कर सकते। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संविधान को बचाने के लिए अब जन आंदोलन एकमात्र विकल्प है। अब इसके पहले ये कुछ रैली के शॉट्स भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए, कितना भयंकर आज वहाँ पर लोग जमावड़ा था अब अम्बेडकर जी के नाम पे। उदित राज जी ने एक ट्वीट किया दिन में और उस ट्वीट ने दिल्ली पुलिस की पोल खोल दी और बीजेपी का मुखौटा उतार दिया। बीजेपी नेता ने रैली निरस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा। बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी पार्टी एक सामाजिक संगठन के साथ ऐसा किया हो।
दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ डोम संविधान और वोट बचाने के लिए 30 नवंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली करने जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने रद्द करा दी। यह कार्यक्रम सरकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं का था। श्री शशांक शेखर त्रिपाठी, काशी क्षेत्र बीजेपी लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर की शिकायत पर हमारी रैली की अनुमति रद्द की गई। उनकी शिकायत है कि महारैली वोट हमारा अधिकार हमारा, जो कि गलत है। शिकायत है कि इससे समाज में विभाजन होगा, भड़काऊ संदेश जाएगा। हमने क्या कहा, संविधान खतरे में है, इस पर भी आपत्ति है। शिकायत में कहा गया कि रैली से पब्लिक डिसऑर्डर पैदा होगा। जिस वार्ड में रामलीला मैदान है वहां कोई चुनाव नहीं है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला कैसा दिया गया? अब ये सिर्फ जो एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, ये हवा में नहीं किया। उसके पहले मैं एक पत्र जो मेल द्वारा भेजा गया है, शशांक शेखर त्रिपाठी, सितंबर 24, 2025, सुबह 7:50 पर। सब्जेक्ट नो सब्जेक्ट लिखा है, टू द कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, और लेटर है नीचे, टू दी कमिश्नर ऑफ द पुलिस। मेल में सब्जेक्ट नहीं लिखा, पत्र नीचे लिखा हुआ है, टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, आईपी स्टेट न्यू दिल्ली 111002। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट शेड्यूल्ड political rally at Ramlila Maidan, risk to public order and electoral fairness. अब respected sir, I wish to draw your urgent attention to a rally advertised as Maharali Vote Hamara Adhikar Hamara, to be held on 30th November 2025 at Ramlila Maidan, New Delhi, under the leadership of senior Congress leader. The rally public promotion raises serious concern of device and inflammatory messaging, unsustainable acquisition against constitutional authorities, and the potential of public disorder at the sensitive time. It is brought to your notice that former complaint letter has been sent to the Election Commission of India regarding possible violation of Code of Conduct and Representation of People's Act 1951, which prohibits electoral appeal on identity lines and unfounded allegation against public institutions. Accordingly, a public interest petition has been submitted to the Honorable Supreme Court of India via mail. In view of the above and the anticipated risk to peace, unity, and lawful conduct of the election, we are requesting you to urgently examine the matter and enforce appropriate measures to prevent the rally of restrain any lawful activity. Yours sincerely, Shashank Shekhar Tripathi, Advocate, Coordinator, BJP Legal Cell, काशी रीजन, वाराणसी। वाराणसी का आदमी दिल्ली में रैली न हो करके लेटर लिखता है, और फिर दिल्ली पुलिस ने 24/11 को, मतलब ये पत्र जिस दिन लिखा, ये पत्र 24/11 को है, सुबह 7:15 पर। उसके बाद 24/11/25 को ही दिल्ली पुलिस की तरफ से पत्र आता है। मुकुल कुमार सेनी, ऑफिस सेक्रेटरी, डोमा परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू SHO, कमला मार्केट। सब्जेक्ट, NOC फॉर बुकिंग रामलीला ground for 29th and 30th to organize a rally on 30th 11/25, 2025. With reference to your letter DO number so and so, dated 17/10/2025, on the subject cited above, I have been directed to inform you that your request regarding NOC for booking Ramlila ground for 29th and 30th 11/2025 to organize a rally on 30th has been considered, but due alert in the current situation, large gathering could not be allowed. Hence, permission
for booking of Ramlila on 29th, 30th cannot be granted. इसको हम क्या समझें? एक बनारस का बीजेपी का लीगल सेल का आदमी मेल करता है सुबह 7 बजे और दोपहर को 11 बजे तक इनको लेटर मिल जाता है कि भाई अभी अलर्ट है, हाई अलर्ट है। किस बात का हाई अलर्ट है? पॉल्यूशन का अलर्ट है हमारे यहाँ, और तो कोई हाई अलर्ट है नहीं। लोगों के लिए कोई नई एडवाइजरी तो जारी नहीं हुई। और वो कौन-सा इलेक्शन की बात करता है? बाई इलेक्शन जो 12 वार्ड में है, वहाँ तो कमला नगर के थाने में कोई वार्ड नहीं आता। एक मोदी का आदमी हज़ारों लोगों की आस्था जिसमें है अम्बेडकर जी में, उनके नाम पे होने वाली, उनको समर्पित होने वाली रैली को रोकता है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। किसको डरते हैं साहब? हमारे विश्व गुरु किन-किन को डरते हैं? क्या उदित नारायण भी उनके लिए लार्जर दैन लाइफ हो गए हैं? उदित नारायण भी उनके लिए थ्रेट हो गए हैं? या 4 दलित और वंचित लोग इकट्ठा होने पे साहब को पसीना फूटता है, क्यों? यदि साहब ने जीवन भर बहुत कुछ किया इन लोगों के लिए, तो फिर यकीनन साहब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। साहब को तो खुशी होनी चाहिए कि इतने लोग आ रहे हैं। मैं भी ट्वीट करके उनका वेलकम करूँ और कहूँ कि अच्छा किया आपने संविधान को याद किया। मैं भी कहता हूँ कि संविधान को आप याद कीजिए, संविधान के अनुसार देश चलेगा। लेकिन जब आपको संविधान बोरा बिस्तर में बंद करके रखना है, तो फिर जब-जब संविधान के नाम से ये कोई भी चीज़ आती है, आप होने नहीं देते। और काशी के एक व्यक्ति के पत्र पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट बोलती है। ये संयोग नहीं हो सकता, यकीनन। सीधा हिट किया अम्बेडकर के विचारों को, और अम्बेडकर के विचारों को और अम्बेडकर जी को पूजने वालों ने सीधा हिट किया। उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होकर अम्बेडकर जी का मास्क, मुखौटा पहनकर मैं भी अम्बेडकर, ये जताने का प्रयास किया। कितने अम्बेडकरों को रोकोगे? सवाल ये है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।